हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी न्यू वीडियो है बिल्कुल 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और कविता है एक गीत जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, और इसको दिन जल्दी जल्दी ढलता है नाम से भी दिया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत, और इसकी ईजी समरी यहाँ कह सकते हो, आसान भाषा में व्याख्या आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, और फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, और उसके बाद क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है। ये हमारे चैनल का ग्रुप जो है यूजर नेम है, और सर्च मारते ही आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पे ग्रुप में मिल जाएंगे देखने को। तो हमारा आज का जो काव्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंदर कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। यानी कि कहने का मतलब है जो कविता को रचयिता, जो मतलब कविता के रचयिता हैं जिसने कविता लिखी है, उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन, और इनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कृति थी, यानी कि इन्होंने एक चीज़ लिखी थी निशा निमंत्रण, वहाँ से ये एक छोटा सा जो है एक गीत उठाया गया है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है नाम से, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, आपको बताता हूँ। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कवि द्वारा। तो देखो, इसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से है कि इस काव्यांश में कवि ने यह बताना चाहा है कि लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन यात्री अपनी ललक में तेजी से चलता है। यानी कि जो यात्री होता है, जो भी अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहा है, अगर आप कोई सड़क वगैरह पे चल रहे हो तो आपका एक लक्ष्य होता है। ठीक है, आपने एक टारगेट सोच रखा होता है कि मेरे को इस वजह से पहुंचना है और जल्दी जल्दी पहुंचना है, तो वो अपने टारगेट की ओर जल्दी जल्दी चलता है, और उसे ऐसा लगता है कि मानो दिन अपनी स्वाभाविक गति से बहुत तेज चल रहा है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए जल्दी कहीं जा रहे होते हो ना, तो आपको अक्सर ऐसा फील होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, या आपको लगता है टाइम जल्दी जल्दी स्पेंड हो रहा है, मेरा टाइम बीतता जा रहा है, मेरे को जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो वो एक जल्दी रहती है। और आगे क्या है, कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री ये देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। ठीक है, जो भी यात्री होता है वो दिन भर चलते 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 जब अपनी मंजिल के पास होता है तो उसको ये चीज़ फील होने लगती है कि हाँ, मेरी जो मंजिल है अब मैं उसके पास पहुंचने वाला हूँ, और वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है। जिससे भी कवि प्यार करता है वो उसका प्रिय उसके इंतज़ार में होगा। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए। ठीक है, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना में जल्दी जल्दी कदम रखता है। यानी कि कवि को ये लगता है रात ना हो जाए, दिन ना ढल जाए, जल्दी जल्दी मुझे पहुंचना है और अपने प्रिय से मिलना है, यही उसके मन की कामना है, इच्छा है, और इसलिए उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि दिन जो है वो बहुत स्पीड से ढल रहा है और जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है, जो टाइम है वो कटता जा रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पे चिड़िया का एग्जाम्पल देके बताया गया है कि कैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो इस काव्यांश में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देता है। यानी कि जो एक चिड़िया होती है उसका एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि चिड़िया के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि जैसे एक चिड़िया होती है, वो अगर कहीं जाती है अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने, इधर उधर जाती है, तो कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है, ठीक है, चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर आती है और घोंसले की तरफ जब जा रही होती है तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, है ना। चिड़िया को भी ये चीज़ फील होती है कि भाई मेरे बच्चे मेरी राह में बैठे होंगे, और वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर झांक रहे होंगे, कब हमारी माँ आएगी, हमारे लिए कुछ लाएगी, तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। तो जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति और तेज हो जाती है ना। जब चिड़िया को पता चलता है कि मेरे बच्चे मेरी वेट कर रहे होंगे, तो चिड़िया और स्पीड में आ जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वह तेजी से घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है चिड़िया। तब उसे लगता है कि मानो दिन बहुत तेज गति से ढल रहा है। यानी कि चिड़िया को जब ये पता चलता है कि उसके इंतजार में बैठे होंगे उसके छोटे छोटे से चिड़िया के बच्चे, तो उसको लगता है कि दिन ना ढल जाए, रात ना हो जाए, वो परेशान ना हो, तो वो चिड़िया और तेजी से उड़ने लगती है। ठीक है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल,
यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि चलो चिड़िया के लिए तो उसके बच्चे वेट कर रहे थे, मेरे लिए कौन वेट कर रहा है। तो इस काव्यांश में कवि ने अपने जीवन में प्रेम की कमी बताई है कि मेरा तो कोई प्रेम ही है ही नहीं, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे लिए कोई वेट करता ही नहीं है। ओके, तो कवि यहाँ पे ये कहता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये दिल को व्याकुल कर देती हैं कि जब आपको पता चले आपका तो कोई वेट ही नहीं कर रहा, आपका तो कोई प्यार है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कवि अपना दुख बता रहा है। और कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। कवि कहता है कि कोई दुनिया में है ही नहीं भाई जिसके लिए कोई मेरा वेट कर रहा हो, वो मेरे लिए परेशान हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तो फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, यानी कि जो मेरा चित्त है, जो मेरा दिल, जो मेरा दिमाग, जो टेंशन में ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ जब कोई मेरा वेट ही नहीं कर रहा। तो मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागेगी जब कोई है ही नहीं, कोई लवर ही नहीं है मेरी लाइफ में। ठीक है, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल करता है। शिथिल का मतलब होता है ठंडा, यानी कि मेरे कदम जो जल्दी जल्दी चल रहे थे, जब मुझे ये चीज़ एहसास हुआ इस चीज़ का कि मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मेरा तो कोई वेट कर ही नहीं रहा है, तो मेरे कदम धीरे धीरे धीमे पड़ गए। और यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल करता है। और प्रेम का जो अभाव है, जो प्रेम की कमी है, उसकी बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, ये बातें सोच सोचकर मैं उदास होता हूँ, ढीला हो जाता हूँ। तो मेरे हृदय में निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है। ठीक है, और वो फिर से दोहराता है कि दिन शीघ्रता यानी कि जल्दी से व्यतीत होता जा रहा है, और ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता होनी चाहिए। यानी कि चलो यार, कोई लवर हो ना हो, इतना तो है ना कि दिन ढल रहा है, रात हो रही है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, यही सोचकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ लो। ठीक है, तो ऐसा कवि कहता है। तो इसी के साथ ये छोटी सी एक कविता थी जो यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।